देखो देखो बच्चों, ये है इकाई नंबर 2 और जो इकाई का नाम है वो विद्युत धारा है। चैप्टर 5वां है हमारा और इस चैप्टर का नाम है विद्युत चालन। इस इकाई 2 में अभी तक हम 4 इकाई फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसमें 4 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं। उन 4 चैप्टरों के अंतर्गत हमने जो मतलब पढ़ा है आवेश, वो आवेश स्थिर अवस्था में था। कैसा था वो आवेश? स्थिर अवस्था में, अर्थात रुका हुआ था आवेश। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। इस चैप्टर से जो आवेश हमारा है वो गति अवस्था में आएगा। कैसी अवस्था में आएगा? गति अवस्था में। आवेश जब चलता है, जब आवेश चलता है तो विद्युत धारा बहती है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि ये कि आवेश जब चलता है तो विद्युत धारा बहती है। आवेश को चलने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जैसे जो हमारा तार होता है वो चालक पदार्थों का बना होता है, तो आवेश केवल और केवल चालक पदार्थों में चलता है। चालक पदार्थ क्या होते हैं अभी आपको बताएंगे। उसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अचालक होते हैं। अचालक पदार्थों में कभी भी आवेश नहीं चलता। आवेश को चलाने के लिए या विद्युत आवेश जब चलेगा तो विद्युत धारा बहेगी, तो विद्युत धारा चलाने के लिए आवेश जब चलेगा तो विद्युत धारा बहेगी। तो आवेश को चलाने के लिए एक अन्य चीज़ की आवश्यकता होती है जिसे हम बैटरी वगैरह कहते हैं। बैटरी से किसी चीज़ को जोड़ दोगे, अगर चालक को जोड़ दोगे तो उसमें विद्युत धारा बहने लग जाएगी। लेकिन उसी बैटरी में अगर अचालक पदार्थ को आप जोड़ दोगे तो विद्युत धारा उसमें नहीं बहेगी। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, तो ये एक अचालक है, प्लास्टिक का बना हुआ है। इसमें आप भले ही बैटरी से 2 सिरे जोड़ दो प्लस माइनस वाला, तो इसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। जबकि अगर हमारे पास धातु की एक पतली लंबी तार होता और उसको अगर आप बैटरी से जोड़ दोगे तो उसमें विद्युत धारा बहने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मुक्त अवस्था में रहते हैं। मुक्त और संयुक्त अवस्था क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। तो इस चैप्टर में हम जो कंप्लीटली विद्युत धारा के बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा है क्या, कैसे उत्पन्न हुई है, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, उसके कारण क्या है, ये हम जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, एक ही हमारे पास एक तार है। तार की आकृति कुछ इस तरीके से बना दी है। मान लेते हैं ये एक तार है, ठीक है, ये तार है और तार में आप देख क्या रहे हो, उसका जो सामने वाला सिरा होता है, ये तार का जो ये सामने वाला सिरा होता है, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट। समझ पा रहे हो कि नहीं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है। तो तार बहुत लंबा हो सकता है। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब तार में अगर इसका दो सिरे होते हैं, एक प्लस वाला सिरा, एक माइनस वाला सिरा, एक इधर वाला किनारा, एक इधर वाला किनारा, दोनों किनारों को जा करके अगर बैटरी से जोड़ देंगे तो इसमें विद्युत धारा बहने लग जाएगी। कैसे बहती है वो हम बताते हैं। तो होता क्या है, पहले ये जान लो कि तार जो है ये किसी चालक पदार्थ का बना होता है। चालक पदार्थ क्या होती हैं? धातु में। चालक पदार्थ क्या होती हैं? धातु में। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब वो चालक क्यों होती हैं इसको देखते हैं। तो हमने आपको बताया था धातुओं की संरचना में कि कोई भी धातु होती है, कोई भी, जैसे मान लेते हैं ये धातु है, लोहे का किसी भी चीज़ का धातु है, तो उसके परमाणु होते हैं। हर पदार्थ का परमाणु होता है। और इन धातुओं में होता क्या है बच्चों कि जो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल करके यहाँ पे खाली जगह पर आ जाते हैं। निकल के यहाँ पे खाली जगह पर आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे। तो ये जो जगह, खाली जगह पे जो इलेक्ट्रॉन निकल करके इन कक्षाओं से आ गए हैं, इनको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इन्हें? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर ये हैं तो इन पर आवेश होगा कि नहीं? भाई इलेक्ट्रॉनों पर आवेश तो होता है कि नहीं? माइनस का आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? माइनस, ऋण चार्ज होता है। अब अगर ऋण चार्ज चलेगा, ऋण चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा, इस पे ऋण चार्ज है, ये अगर चलेगा इधर किसी भी चीज़ में, अगर ये चलने लगे तो धारा बिल्कुल बहने लगेगी। और धारा जो बहेगी वो विपरीत दिशा में बहेगी। जिस दिशा में माइनस आवेश चलता है, धारा उसके विपरीत दिशा में बहेगी। तो जो चालक पदार्थ होते हैं जैसे कि धातु में, तो धातुओं में होता क्या है कि उनके बाहरी कक्षकों से, जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन कूद करके ये खाली जगह में आ जाते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? जबकि हम बात करें अगर प्लास्टिक, रबड़ वगैरह, ये सब अचालक होते हैं। ये कैसे होते हैं? अचालक। ये हम ले लेते हैं प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक में भी परमाणु होते हैं। प्लास्टिक या रबड़, उसमें भी परमाणु ऐसे होते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? और इनका भी इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में यहाँ पे उपस्थित होते हैं, यहाँ पे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। बात समझना ध्यान से। ये क्या करता है, प्लास्टिक या रबर या लकड़ी, ये सब क्या करते हैं, ये अचालक हैं। ये अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखते हैं, ये बाहर जाने ही नहीं देते। समझ पा रहे हो कि नहीं? जबकि जो चालक पदार्थ हैं इनके ये बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चले आए हैं, इसीलिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब धातुओं में जो ये इलेक्ट्रॉन है इनको घूमने फिरने की आज़ादी धातु दे देती है। क्या देती है? कि तुम घूमो फिरो, अपना तरक्की करो जाके। जबकि ये तुम्हारी ये प्लास्टिक है हो गई या अन्य चीज़ें हो गई, ये भैया अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने देती कि नहीं, तुम यहीं पे रहो। तो जब तुम इसमें फिर विद्युत धारा कनेक्शन कराते हो तो इसमें धारा नहीं बह पाती। क्यों नहीं बह पाती? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले नहीं सकते। चलने की आज़ादी इसने नहीं दी है, इलेक्ट्रॉनों को चलने की आज़ादी ही नहीं दी है। और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगी नहीं तो धारा कहाँ से बहेगी? इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा तो आवेश नहीं बहेगा। और इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा तो क्या आवेश चलेगा? क्या नहीं चलेगा। और आवेश के चलने से ही तो धारा बहती है।
तो इसने जैसे अचालक पदार्थ होता है जैसे कि प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, इसके परमाणु अपने कक्षा में, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको बाहर घूमने की आज़ादी ही नहीं देते कि भैया तुम तरक्की करो कि ना करो। तो जब आज़ादी नहीं है तो घर में ही बांध करके रखते हैं उनको, तो क्या है उसमें जब करंट लगाई जाती है तो उसमें धारा बह ही नहीं सकती। क्यों नहीं बह सकती? क्योंकि धारा तो बहेगी इलेक्ट्रॉनों की सहायता से, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें बंधे रहते हैं। बात समझ पाए? तो ये तुम्हारा अचालक पदार्थ है। तो अचालक पदार्थों में धारा क्यों नहीं बहती है आप बताओगे? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। जबकि पूछेगा चालक पदार्थों में धारा क्यों बहती है, तो इसमें बता सकते हो चालक पदार्थों के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली जगह में घूम रहे हैं, और जैसे ही तुमने यहाँ पे इनको मौका दिया, जैसे ही यहाँ पे बैटरी जोड़ा, तुरंत इलेक्ट्रॉन देखा, अरे ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी आदेश देगी चलो भागो, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देंगे। और जहाँ इलेक्ट्रॉन दौड़े नहीं कि धारा बना शुरू होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि चालक पदार्थों में धारा क्यों बहती है, अचालक पदार्थों में क्यों नहीं बहती है। तो इसीलिए जो तार वगैरह वायर सब बनाए जाते हैं वो सब धातुओं के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब धातुएं कैसी होती हैं? चालक। अब हम यहाँ पे समझेंगे धारा की परिभाषा को, ध्यान समझना। देखो बच्चों, हमारे पास एक ये तार है, ये क्या है? तार। हमने इसको मोटा सा बना दिया समझाने के लिए, वैसे इतना मोटा तार नहीं होता है, ठीक। तो ये तार है। अब इस तार में मान लेते हैं, इधर देखो समझो, कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या बताया आपको कि धारा तभी बहेगी जब इलेक्ट्रॉन यानी आवेश चलेगा, यानी आवेश चलेगा। देखो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो आवेश चाहे जो से चले, चाहे ऋण आवेश चले चाहे धन आवेश चले। ऋण आवेश चलेगा तब भी धारा बहेगी और धन आवेश चलेगा तब भी धारा बहेगी। यानी लेकिन एक बात याद रखोगे, अगर ऋण आवेश जिस दिशा में चलेगा, ये रट के रख लेना, ऋण आवेश जिस दिशा में चलेगा धारा उसके विपरीत दिशा में बहेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? जबकि धन आवेश जिस दिशा में चलेगा, मान लेते हैं ये धन आवेश है और धन आवेश इस दिशा में चल रहा है, तो जिस दिशा में धन आवेश चलता है धारा उसी दिशा में बहती है। ये बात याद रखोगे। ये आइए धारा क्या बताया, जिस दिशा में ऋण आवेश चलता है धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है, जबकि जिस दिशा में धन आवेश चलता है धारा उसी दिशा में बहती है। क्लियर? हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक तार है और इस तार के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो इधर इस तार के अंदर बहुत सारे ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस माइनस बहुत सारे होंगे। हमने आप समझाने के लिए दो बता दिए, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ठीक। 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे इसके अंदर बहुत सारे होंगे, एक आध नहीं, करोड़ों की संख्या में इतने बड़े तार में होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हम करेंगे क्या, इसका सिरा एक बैटरी से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे बच्चों? बैटरी से। अब देखो जैसे ही इसको हम इस तार को एक बैटरी से जोड़ेंगे, इस तरीके से इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी का प्रतीक आप लोग जानते हो, ये बड़ी प्लेट है और ये छोटी। ये बड़ी वाली इलेक्ट्रोड होती है प्लस की और ये वाली होती है माइनस की। अब देखो जैसे ही बैटरी से हम इसको जोड़ेंगे तो ये आपकी बैटरी हुई, और ये क्या है? तार है, ये चालक है, इसमें धारा पक्का बहेगी। कैसे बहेगी समझना ध्यान से। जैसे ही बैटरी से हमने जोड़ा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपको जो दिख रहे हैं, ठीक, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, सभी जगह होंगे इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बता दिया ना, ये वाले देख रहे हो ना। ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम ऐसे बना देते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जितने ये इलेक्ट्रॉन हैं इस पे सब में क्या, कौन सा आवेश है बच्चों? माइनस। कौन सा आवेश है? जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो सब ये माइनस वाला आवेश भगना शुरू। अब कहाँ भगेंगे? तो धन सिरे की ओर। किसकी ओर भगेंगे? ये सारा ऋण आवेश इधर की ओर भगना शुरू, तुरंत भागना शुरू। चलो भैया प्लस की तीर बुलावा आ गया, और तुरंत इधर से भगना शुरू करेंगे सारे धन आवेश इधर को, सॉरी सारा इलेक्ट्रॉन जो है। देखो इधर तो क्या बता दिया हमने, यहाँ पे जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो सारा जो ऋण आवेश आपको दिख रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तुरंत इधर को भगना शुरू कर देंगे। सारे इलेक्ट्रॉन तुरंत इधर को चलना शुरू कर देंगे, सारे एक साथ। और जहाँ इलेक्ट्रॉन इधर को चलना शुरू तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे? ऐसे जाएंगे ना, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए, देखो इस तरीके से होते हुए ऐसे जाएंगे, ऐसे और ऐसे, फिर से यहाँ प्रवेश करेंगे। ठीक, समझ पा रहे हो ना? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जैसे जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहा है तो धारा बिल्कुल उल्टा बहेगी। कैसे बहेगी धारा? ऐसे, धारा ऐसे बहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अर्थात धारा जो है किधर से, आपसे पूछेगा धारा किधर से किधर की ओर बहती है, तो बैटरी के धन सिरे से, देखो बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा बहती है। कहाँ बहती है बच्चों? बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा बहती है।
पूछेगा इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, देखो बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन चलता है। समझ पा रहे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको इतनी बात याद रखनी है कि बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा बहती तो है, लेकिन बाहर कहाँ बहती है, बाहर। बाहर का मतलब समझ रहे हो, परिपथ में, कहाँ, बाह्य, ठीक, यानी बाह्य जो आपने तार वगैरह लगाया है, बल्ब वगैरह लगाया है, तो उसमें धारा ऐसे बहती है बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। लेकिन आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि जो धारा है वो बैटरी के अंदर कहाँ कैसी बहती है। तो बैटरी के अंदर आप देखोगे अगर ध्यान से, बैटरी का ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, तो बैटरी के अंदर देखो धारा कैसे बह रही है, देखो इधर, सॉरी एक मिनट कहाँ बना दिया, इधर से चल के जा रही है इसे। तो बैटरी में के अंदर जो धारा बहती है वो माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर बहती है। बात समझना, दोनों बातों को ध्यान समझना है। बैटरी के बाहर धारा कहाँ बहती है, तो बैटरी के बाहर धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा बहती है, जबकि बैटरी के अंदर धारा कहाँ बहती है, तो बैटरी के अंदर बड़ी सी बैटरी होती है कि नहीं, उसके अंदर जो धारा बहेगी वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इतनी बात आप याद रखोगे। अब एक ही चीज़ और समझो, ये आप देख रहे हो क्या बच्चों, ये तार है, ये क्या है, तार, ये बिल्कुल इस तरीके से तार है मान लेते हैं। अब जैसे ही आप देखोगे तो देखोगे क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सब दौड़ना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही तुमने बैटरी लगाया कि नहीं, तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे। तो विद्युत धारा क्या होती है, किसी तार के अनुप्रस्थ काट, ये देख रहे हो, ये आगे वाला ये देख रहे हो क्षेत्रफल, ये बिल्कुल ऐसा आई है, ऐसा समझ लो, ऐसे इसका ये आगे वाला क्षेत्रफल दिख रहा है, अनुप्रस्थ काट ये वाला। तो किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक सेकेंड में जितना आवेश निकला, आवेश का मतलब ऋण इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, क्या बताया, किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक सेकेंड में जितना आवेश निकल रहा है, उसी आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ पाए कि नहीं। तो हमने क्या बताया, विद्युत धारा क्या, बिल्कुल सरल है। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q/T होता है सूत्र। देखो हमने क्या बताया, फिर समझना, किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक सेकंड में, टी कितना, एक, या एकांक समय में कितना आवेश निकल रहा है, एकांक समय में कितना आवेश निकल रहा है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय में, एकांक समय मतलब एक सेकंड में कितना आवेश निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, एक सेकंड में कितना आवेश निकल रहा है, उसी को क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा। समझ पा रहे हो कि नहीं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नलका होती है, जहाँ से पानी निकलता है, ट्यूब से निकलता है कि नहीं है, समरसेबल वाला। तो उसमें देखोगे अगर तुम मान लो तुमसे कह दिया जाए एक सेकंड के लिए मोटर चालू करना है, ठीक, और तुरंत चालू किया, एक सेकंड में तुम रख लो गिलास, ये जग रख लो और चालू करो, एक सेकंड टक से हुआ कि नहीं, फिर बंद कर दो, और एक सेकंड में जितना पानी गिरा, समझ पा रहे हो कि नहीं, एक सेकंड में जितना पानी गिरा, उसी तरीके से आप मान सकते हो पानी को आवेश मान लो कि एक सेकंड में जितना आवेश निकला, एक सेकंड में जितना आवेश निकला वही विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक सेकंड में जितना आवेश निकल आया, बाहर खटाखट निकल आया, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। बात समझ पाए कि नहीं। अब विद्युत धारा क्या होता है, I बराबर Q/T। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ तक हमने बता दिया विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी तार उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय में या एक सेकंड में कितना आवेश बाहर निकल रहा है, एक सेकंड में कितना आवेश बाहर निकल रहा है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का मतलब यहाँ क्या निकल रहा है, आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहा है। तो ये भी कह सकते हो किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकलता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T, है ना। यहाँ पे तुरंत याद कर लोगे। एकांक समय में निकलने वाला आवेश, एकांक समय में निकलने वाला आवेश क्या होता है, विद्युत धारा। ठीक, इतनी बात समझ पाए। हमने अभी तक आपको बताया किसी भी डेफिनेशन में एकांक आएगा तो जिस चीज़ के लिए एकांक आता है वो नीचे हर में आता है। तो समय के लिए एकांक आया इसलिए टी नीचे आया। समझ पाए। अब इसका मात्रक देखेंगे तो देखो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो ये हम निकाल के देख लेते हैं। विद्युत धारा को हम काय में नापते हैं, एम्पियर में। काय में नापते हैं, एम्पियर में। देखो कैसे होता है। तो ये ऊपर है कूलाम, तो कूलाम ये क्यू है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, और नीचे क्या बटे में समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम बटे सेकेंड। मेन मात्रक क्या है, कूलाम बटे सेकेंड। और इसी कूलाम बटे सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है, क्योंकि विद्युत धारा के बारे में जितनी बातें ये बताई ये सब एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने बताई। तो उनके सम्मान में इस पूरे चीज को क्या कहा जाता है, एम्पियर। इसी को कहते हैं एम्पियर। समझ पा रहे हो कि नहीं।
ठीक। अब एम्पियर, अब आपसे ये कहा जाए कि विद्युत धारा जो है उसको मापते काहे में, नापने के लिए हमें किस यंत्र की जरूरत पड़ती है? तो विद्युत धारा को नापने के लिए जो यंत्र होता है उसे हम कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं? अमीटर। क्या कहते हैं इसे? अमीटर। ठीक, समझ पा रहे हो? आप लोगों ने देखा होगा अमीटर, विद्युत धारा को नापने के लिए ये देखा हो, जो ये मतलब इलेक्ट्रिक का काम करते हैं ना, तो उनके पास होता है एकदम बॉक्स ऐसा बना होता है, और उसमें हाँ, और उसमें क्या है, इस तरीके का नंबरिंग लगी रहती है, ये सुई लगी रहती है, ये 0 1 1 2 3 4 ऐसे करके इधर रहता है, इधर रहता है। ठीक, और उसका प्लस सिरा माइनस सिरा जब किसी बैटरी से जोड़ोगे तो वो बताएगा कितनी धारा बह रही है, कितनी एम्पियर धारा बह रही है। अब हम ये जानेंगे, हमने ये तो बता दिया कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा को काहे से नापते हैं? अमीटर से। ठीक, ये सब जान चुके आप लोग। हम ये अब जानेंगे कि आपसे कोई कह दे कि बताइए 1 एम्पियर धारा कितनी होती है। हमने कह दिया, मान लो हमारे पास ये एक तार है और इस तार में हम 1 एम्पियर धारा बहा रहे हैं। कितनी धारा बहा रहे हैं? 1 एम्पियर। तो तुम कैसे जानोगे 1 एम्पियर धारा कितनी होती है? समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर हमने कह दिया 1 किलो चावल ले आओ, तो तुम तुरंत जान जाओगे 1 किलो चावल अच्छा इतना होता है, तुरंत जान जाओगे, इमेज बन जाएगी। लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया कि इस तार में 1 एम्पियर धारा बह रही है, तो तुम कैसे जानोगे कितनी धारा बह रही है? तो ये चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको समझेंगे, यहाँ समझोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों, 1 एम्पियर धारा बहानी है हमें, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर में धारा अगर चाहिए तो ऊपर आवेश, किसी तार में आवेश कितना होना चाहिए? 1 कूलाम। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे ये जो तार है, इस तार में आवेश कितना होना चाहिए? 1 कूलाम। तो ऊपर क्यू का मान रख दोगे 1 कूलाम। क्यू का मान कितना रख दोगे? 1 कूलाम। और 1 कूलाम आवेश, नीचे टी कितना करोगे? 1 सेकेंड। कितना करोगे? 1 सेकेंड। भाई यहाँ से ध्यान समझना बच्चों, अगर किसी तार में हम 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए बहाएं, बात समझना, ये मान लो तार है हमारे पास और इसमें 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए बहाएं, तो इसमें 1 एम्पियर धारा बहेगी। अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले सुनते रहो हम जो बता रहे हैं। 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए बहाएं किसी तार से, तभी तो 1 एम्पियर बनेगा। बताओ, तभी तो 1 एम्पियर बनेगा। एम्पियर, देखो बात इधर समझना ध्यान से, ये कूलाम बटे सेकंड, कूलाम बटे सेकंड एम्पियर होता है कि नहीं? तो इसको हटा करके पूरे को एम्पियर लिख दिया, है ना? तो हमने क्या कहा, अगर किसी तार में, ये मान लो तार है, इसमें 1 कूलाम आवेश, कितना? 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए बहाएं, 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए चलाएं, तो इसमें जो धारा बहेगी उसी धारा को हम कहेंगे 1 एम्पियर। अब थोड़ा सा दिमाग ये समझ में आएगा, 1 कूलाम आवेश ये कितना होता है? तो हमने आपको बताया था 1 कूलाम आवेश कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉनों को अगर तुम इकट्ठा करो, कितने इलेक्ट्रॉनों को अगर इकट्ठा करोगे तो उस पर 1 कूलाम आवेश आएगा। तो देखो आप लोगों को मालूम होगा, हमने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है कि नहीं? हम चाहते हैं क्या ये कूलाम होता है, ये कितना है? कूलाम। अब हम क्या चाहते हैं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, कितना हमें चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ई है इसकी जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें 1 कूलाम चाहिए, तो 1 कूलाम चाहिए, इसको बटे में भेज दो। तो बटे में भेजोगे बच्चों तो 1 कूलाम बराबर आएगा 1 बटे 1.6 × 10⁻⁻19। और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब आएगी, क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन संख्या। अब इसको जब भाग दोगे ऊपर तो तुम्हारा संख्या जो आएगी लगभग कितना आएगा? 6.25 × 10⁻18। नहीं समझ पाए? इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा मान आएगा 6.25 × 10⁻18। 10⁻19 है, इसको -19 को ऊपर जाओगे प्लस में हो जाएगा, और इसका जब इसमें भाग गए तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। यानी आपसे कोई पूछ दे कि 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों पर होता है, तो देखो कितनी बड़ी संख्या, 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर। सोचो कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6, और इसमें कितने हैं? 18। तो ये अरबों में संख्या पहुंचेगी। यानी 1 कूलाम आवेश के लिए आपको अरबों खरबों इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। नहीं समझ पा रहे हो? यानी 1 कूलाम अगर आवेश आपको इकट्ठा करना है तो 1 कूलाम आवेश इकट्ठा करने के लिए आपको 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लाना पड़ेगा। और ये इतनी ज़्यादा संख्या है, सोच रहे हो कि नहीं कितनी संख्या है? ये बहुत संख्या है। तो अब आपसे कोई कह दे 1 एम्पियर कितना होता है, तो ध्यान समझना, 1 एम्पियर कितना होता है। यदि किसी तार में 1 सेकेंड में उसके अनुप्रस्थ काट से
1 सेकंड में उसके अनुप्रस्थ काट से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? इतने 6.25 गुणा 10 की 18। अगर इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इसके सिरे से निकल रहे हैं हर क्षण, यानी 1 सेकंड हुआ 10 की 18 इलेक्ट्रॉन बाहर, फिर 1 सेकंड हुआ 10 की 18 इलेक्ट्रॉन बाहर, इतने, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हर सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसमें जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर धारा है। बात समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाए अभी भी? कितनी सरल बात है। आपको बस 1 एम्पियर का मतलब क्या है कि कोई कहते 1 एम्पियर स्टार में धारा बह रही है तो तुम तुरंत समझ जाओगे अच्छा इसके एक सिरे से इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं? 6.25 गुणा 10 की घात 18, यानी हर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं कितने? इतने। हर सेकंड किसी तार में 6.25 गुणा 10 की 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में जा रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक, 1 एम्पियर का मतलब जान गए कि नहीं? आप किसी भी बल्ब में अगर लिखा होगा 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, कुछ भी लिखा हो तो तुम तुरंत जान जाओगे। अगर 20 एम्पियर लिखा अच्छा तो तुम जान जाओगे 1 सेकंड में 1 एम्पियर जब होता है तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। लेकिन अगर उसमें लिखा है 100 एम्पियर तुम समझ जाओगे अच्छा 100 का गुणा कर दें उसमें, तो तुम जान जाओगे कि 6.25 गुणा 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इससे निकल रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? 20 एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि इससे किसी तार से अगर हमने कह दिया ये एक तार है, इसमें 20 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी बह रही है? 20 एम्पियर की। अगर हमने आपसे कह दिया इस तार में 20 एम्पियर की धारा बह रही है और कह दिया बताइए इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बताओगे कि इस तार में 20 एम्पियर की अगर धारा बह रही है तो हमको ये मालूम है कि जब 1 एम्पियर की धारा बहती है तो इसके एक सिरे से, ये मान लो इसका ये सिरा, ठीक है, इसके इस सिरे से इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने निकलते हैं? 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन हमने कह दिया 1 एम्पियर धारा बह रही है, 20 एम्पियर बह रही है, तो 20 का गुणा कराओ ना इसमें। तो जैसे ही 20 का गुणा कराओगे तो 6.25 गुणा 20 गुणा 10 की घात 218, इसे कर 10 की घात 19 कर दो, तो इतनी संख्या आ जाएगी। मतलब इसके 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं। समझ पाए कि नहीं? तो अब आप जान जाओगे कि नहीं, किसी तार में अगर 100 एम्पियर धारा बह रही है, जो हाई वोल्टेज वाले होते हैं उसमें तो हज़ारों एम्पियर 1 सेकंड में धारा बहती है, यानी लिखा होगा 1000 एम्पियर। समझ पा रहे हो? तो उसमें सोचो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है ये। आया समझ में कि नहीं बच्चों? तो आप ये भी अब जान चुके हो। हमने आपको बता दिया विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ठीक, ये भी बता दिया। इसके अलावा एम्पियर होता है, इसके अलावा क्या बता दिया? कूलाम प्रति सेकंड। और क्या बता दिया? 1 एम्पियर का मतलब ये बता दिया कि यदि किसी तार में 1 सेकंड में, ठीक है, यदि किसी तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलाम आवेश मतलब 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहे हैं, तो उस तार में 1 एम्पियर धारा बह रही होगी। आया बात समझ में कि नहीं? ठीक है, अब ये इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। पढ़ लेते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड निकलने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आवेश की गति को हम विद्युत धारा कहते हैं। और ये विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, इसको हम एम्पियर भी कहते हैं। इसके अलावा 1 एम्पियर कितना होता है तो इसको भी हम बता चुके हैं आपको। यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश अर्थात 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उसके अनुप्रस्थ काट से गुजरें तो उस तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा बह रही होगी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि चालकों में विद्युत धारा किस कारण बहती है, तो चालकों में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, जबकि अचालक जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, है ना, और लकड़ी, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिस कारण उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। एक प्रश्न यहाँ पे आपसे हम पूछते हैं, बताइए कि जो विद्युत धारा है ये सदिश राशि है कि अदिश राशि? आप लोग सोचिए। अदिश है भाई।